एक बार मधुबन में बोली एक बार मधुबन में बोली गोपी करत किलोल मुरलिया गोपी करत किलोल मुरलिया एक बार फिर मुरलिया एक बार फिर बोल मुरलिया एक बार फिर बोल। उधर बंशी का बजना प्रारंभ हुआ। मैंने ऐसी ताल मिलाई, मस्ती में विभोर हो गई। होश तब आया तो किसी ने मेरे गाल पर एक झाड़ से तमाचा मारा। आंख खुली तो मैंने कहा क्या हुआ, मुझे किसने मारा? किसी ने मेरा सर पकड़ा, बोले सामने देख। सारा ब्रजमंडल उस कुएं के चारों ओर इकट्ठा है। मैंने कहा आखिर ये भीड़ कैसी, क्या हो गया? मैं तो रोज जल भरने आती हूँ। किसी ने सर नीचा किया, पर नीचे देख। जब नीचे देखा तो घड़े तो सब सूखे रखे हैं। फिर मैंने कुएं में किसको उतारा? बाबा मेरा एकलौता पुत्र था, अब आगे आ गया। रस्सी का फंदा उसके गले में पड़ा और मैंने पुत्र को कुएं में उतारा। इतनी ताल मिलाई कि मेरा पुत्र बेताल हो गया, मर गया। अरे दुर्भाग्य तो तब है जब मेरे अपने कलेजे के टुकड़े के लिए इन आंखों में दो बूंद श्रद्धांजलि के लिए आंसू नहीं बचे। देखो भैया, जब तक इन संसार के टुकड़ों के लिए रोते रहोगे, रोना चुकेगा नहीं। जिस दिन भगवान के लिए इन नेत्रों से आंसू निकल गए, रोने का फल मिल जाएगा। फिर क्या हुआ? बोले मैंने भी संकल्प कर लिया, जिस कुएं ने मेरे पुत्र के प्राण पिए हैं, अब इसको मैं अपने भी प्राण आहुति दे दूंगी, इसकी प्यास बुझ जाए। और जैसे मैं कुएं में कूदने के लिए आगे बढ़ी, किसी ने मेरा पीछे से पल्लू पकड़ के खींचा। मैंने मुड़ के देखा तो कौन था? नटवर नागर नंदा भजो रे से कन्हैया को उठाया, कलेजे से लगाया और मैं अपने मृत्यु की सुधि भूल गई। कन्हैया ने हिलाया, हे गोपी आंखें खोलो। तो हमने सोचा ये कह रहा होगा मेरा दर्शन करो। जब आंखें खुली तो क्या कहता है, देखो देखो तेरा वाला तो मर गया। याद दिलाता है तेरा मर गया। तो मैंने कहा मेरी परीक्षा ले रहा है तो सुन ले। मुझे इसका गम नहीं है कि ये बदल गया जमाना। सुन ले मेरा लक्ष्य। अरे मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम बदल
अध्यक्ष जी के संकल्प के लिए ऐसे ही संकल्प गोपी का था, तब सिद्धि मिली। क्या ये वो सर नहीं है, कभी रख दो कभी उठा लो। वो सर नहीं है, कभी रख दो कभी उठा लो। सर रख दिया तेरे दर पे, सर रख दिया तेरे दरी पे, मुझे आता नहीं उठाना। सर रख दिया तेरे दरी पे, अब आता जय हो मेरी जिंदगी के मालिक, कहीं तुम बदल न जाना। मेरी जिंदगी के मालिक, कहीं तुम भाई ना। गोपी ने आंख खोल के देखा, कन्हैया भी मिल गया और उसका छोटा सा गोपाल ग्वालों के साथ खेलता नजर आया। इसको कहते हैं सच्चे मन से दिए गए संकल्प का परिणाम। मैं माई से निवेदन करता हूं, भैया श्री का संकल्प परिपूर्ण हो और आप इनके संकल्प के परिपूर्ण के साथ क्या बढ़ेगा? दुनिया का सबसे बहुमूल्य धन बढ़ेगा, जिसको कहते हैं आप सबका विश्वास। ये जब बढ़ गया, जिसका विश्वास बलवान है, परमात्मा उसी के चारों ओर सिद्धियों के सही चक्कर काटता है। इसलिए इस माघ मास में बहुत दिव्य मास है ये। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। भैया कह रहे थे कि बहुत सी बहनें आई, बुआ आई, बेटियां आई, वो भी दान कर रही हैं। इनको दान देना चाहिए, दान दिया न होता तो ये बुआ कैसे बनती तुम्हारी? भाई मामा कैसे आपको बनाती? आपके स्टार पर स्टार लगा रही हैं साहब, आपके दान के बल से। इनको आप अपने घर खूब भर भर के दान करें, लेकिन यहाँ इनका भी फर्ज है, धर्म है। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जितना हनुमान अंगद का, बड़े बड़े बलवान बानरों का श्रेय है सेतु बंधु रामेश्वर की स्थापना में, उस पुल को बनाने में, उससे कम बुआ बहन बेटी भतीजी गिलहरी का क्या कम है? उनका भी है। तो हमारे भैया के संकल्प में आप सब भागीदार हैं। अगले वर्ष जब आप आए तो गर्व से आप अपने घर कहीं जा करके देखो, हमारे भाई हमारे भतीजे का संकल्प भगवान ने सार्थक कर दिया। यह है हमारे यज्ञ की महिमा। आपके भी स्टार पर स्टार बढ़ जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तीर्थपति आप सब कोई, मैं जानता हूं हर घर में हर लोग बहुत व्यस्त हैं, लेकिन मेरी पूज्य मां बहन बेटियां अपने अपने घरों से इस यज्ञ के संकल्प की आस में बरसों से एक एक दिन संजोती है। अपनी सारी भावनाओं के दिन इकट्ठे करके और यज्ञ में ला करके वो अपने को समर्पित करती हैं। उनके संकल्प की सिद्धि होती है। भले ही कभी कभी पति ससुराल के लोग मायके जाने से रोक देते हो, नहीं नहीं अभी समय नहीं है, 2 महीने पहले गई थी, लेकिन यज्ञ का एक एक दिन का संकल्प आपका इतना प्रभावी होता है कि आपके ससुराल के लोग उसमें रोक नहीं सकते आपको। ये आपके संकल्प की सिद्धि है। इस माघ मकर मास में हम सभी संतगण, मंचस्थ विद्वतगण आपके लिए भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, आप स्वस्थ रहें, सानंद में रहें, आनंद में रहें और खूब बढ़ चढ़ करके धर्म के लिए तन मन और धन को समर्पित करें, क्योंकि अब सतयुग का संचार है। सतयुग का संचार है। आज से 10 वर्ष पहले
इसी रोड से जब आप जाते होंगे रात में किसी कार्यवश सीतापुर, तो बड़ा भय लगता है, बड़ी आप संशय में होते होंगे। लेकिन आज किसी बहन बेटी को सुंदर श्रृंगार करा के और भेज दो उसको, उसे भय नहीं लगेगा। ये किसी नेता अभिनेता की देन नहीं है, ये परमात्मा की इच्छा और प्रकृति की देन है। इसलिए वो समय समय पर आपके ग्राम में, आपके जनपद में, आपके प्रदेश में और आपके देश में उन दिव्य आत्माओं को भेजता है जो संसार में भय, अस्थिरता और नाना प्रकार के झंझावातों को शांत करके इस जनमानस को एक बार चैन की सांस लेने के लिए अधिकृत करता है। युग आ गया, अपने को बदल दो। युग बदल रहा है, यदि आप नहीं बदलोगे तो प्रकृति किसी सूत्र से बदल जाएगी। एक कोरोना आया, कोरोना, बड़े बड़े तीर्थ मार खा, पत्नी कहती पानी लाओ, पत्नी ने मौत दिखाई पड़ रही थी। था ऐसा कि नहीं? एक वायरस से पूरा विश्व हिल गया। और इस प्रकृति के गर्भ में उस कोरोना के, कोरोना माने जानते हो क्या था? कोरोना शब्द कहाँ का था? कोरोना शब्द चाइना का है। कोरोना वो चाइना का शब्द, इसका भारतीय परिवेश में इसका शुद्ध शब्द क्या बनेगा? मानो प्रकृति चैलेंज कर रही हो दुनिया के भौतिकवादी लोगों, अब जो तुम कर रहे हो वो करो ना, वो ना करो। इसलिए इन दाढ़ी वालों पर भी थोड़ी कृपा करो, इनकी बात मानो। अच्छी लगे तो मान लो, अच्छी ना लगे तो इनकी खोपड़ी पर लाद दो, कह देना दोबारा इधर दिखाई मत पड़ना। और साफ साफ मैं बोलता हूँ, सीधी बात। इसलिए समाज को बचाओ, अपने को बचाओ, और समाज और आप तब बचेंगे जब आपके मूल में धर्म होगा। धर्म बचेगा, धर्मो रक्षित रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करेगा, धर्म उसका सगुण साकार होकर के अंगद हनुमान और राम जी कृष्ण जी के रूप में रक्षा के लिए प्रस्तुत हो जाएंगे। मेरी शुभ मंगल कामना है, माघ मास में आप सबको गंगा मैया की कृपा प्राप्त हो, हर दिल में सद्भावना की जागृति हो, सब स्वस्थ रहें, आनंदमय रहें। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ दोबार प्रेम से बोलिए, बोलिए यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो, श्रीमन नारायण भगवान की जय। जी सरकार।